कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के लोगों ने कांग्रेस की सरकार के साथ 2020 में कोई समझौता किया। अब 2020 का समझौता कांग्रेस के लोगों ने उसकी जब पालना नहीं की तो ये धर्म बन जाता है संघर्ष समिति का भी और कुछ प्रमुख लोगों का कि उस विषय को लेकर के वर्तमान में जो सरकार है उसके समक्ष समिति के पदाधिकारी अपनी बात को रखें। ये शायद 18 महीने में नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, अब भी कोई देर नहीं है। अब आपने किसी विषय को रखा है तो चूंकि मैं स्वयं भी उसी समाज से आता हूँ और हर समय गुर्जर समाज के और अन्य समाजों के मुद्दों को भी हल करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमारी सरकार करती रही है। तो कल पंच पटेलों ने मुझे कहा था कि सरकार की ओर से आप पधारिए, बैठ के बात करते हैं। और स्वयं माननीय विजय बैंसला जी का भी फ़ोन पे मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम और आप बैठ के इन मुद्दों को सुलझाने का काम करते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो मैं स्वयं कल गाजीपुर पहुंचा, पंच पटेल 80 गांवों के वहाँ मौजूद थे। सबके सामने हमने कहा सरकार बात करने के लिए तैयार है। अब कांग्रेस ने आपके मुद्दों को हल नहीं किया तो उसकी तो हमारे पास क्या जिम्मेदारी है साहब, आप ही उनसे समझौता कर रहे थे। लेकिन इस सरकार में मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि जो गुर्जर समाज के मुद्दे हैं उन पर सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर बात करें। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी, जो भी न्यायोचित कार्रवाइयाँ होंगी, समाज के हित में सरकार करने के लिए हमेशा तैयार थी, तैयार है, तैयार रहेगी। अब मैं नहीं समझता फिर भी कुछ लोग इस बात पर आमादा हैं कि नहीं हम तो सरकार के खिलाफ ही रहेंगे, सरकार के खिलाफ ही बोलेंगे। मैं ये समझ सकता हूँ कहीं न कहीं इसमें कोई राजनीति प्रवेश तो नहीं कर गई है, ये थोड़ा सा अंदेशा है। मेरी पुनः अपील है गुर्जर समाज के प्रमुख लोगों से कि वो आपसी समझाइश के तहत जिन लोगों को वार्ता करनी है उनके नाम सरकार के पास भिजवा दें। सरकार के प्रतिनिधि उनसे बात करेंगे और विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। ये मैं वायदा करता हूँ, कल भी मैं कह के आया, आज भी कह रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी गुर्जर समाज के प्रति हमेशा सकारात्मक रहे हैं, अन्य समाजों के प्रति भी वो सकारात्मक रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुर्जर समाज के जो धार्मिक पर्यटन स्थल हैं उनको डेवलप करने के लिए, वहाँ उन आस्था के केंद्र हैं उनको शिक्षा के केंद्रों से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रयास किया है जो उल्लेखनीय है। आज़ादी से आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने यही सोचा कि हमारे लोग जो आस्था के केंद्रों पर जा रहे हैं वो आस्था के केंद्रों के साथ साथ शिक्षा के केंद्रों से जुड़ें और राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए सरकार के स्तर पर जो भी प्रयास किए जा सके उनको करें। चाहे कारिसदेव के मंदिर की बात रही हो, चाहे कैमरी को। तो मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म को आपने सुना। पीलूपुरा में गुर्जर समाज की आज महापंचायत होने वाली है, उस पर उन्होंने बात की। तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। भरतपुर के बयाना में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि कटारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, लगातार जो है गुर्जर आरक्षण को लेकर मुद्दा हमेशा गरमाया रहता है। मुकदमों को वापस लेने की मांग चल रही है, प्रणालियों में सुधार की मांग चल रही है और आज गुर्जर समाज की महापंचायत है। किस तरह की व्यवस्था है, सुरक्षा के क्या इंतजाम है? देखिए हिमाद्री, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीलूपुरा में। आप मेरे पीछे देख सकते हो वो शहीद स्थल है जहाँ लगभग 2008 में जब आंदोलन शुरू हुआ तो ये वो वीर गुर्जर आरक्षण शहीद स्थल है जो बयाना में आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो महापंचायत बुलाई गई है उस महापंचायत को लेकर लोग जो है बड़ी संख्या में पहुँचना शुरू हो चुके हैं। हालांकि अन्य जिलों से लोगों का, गुर्जर समाज के लोगों का यहाँ पहुँचना शुरू हो गया। मेरे आप पीछे मैं उसको दिखाना चाहूँगा जहाँ सभा स्थल है। उस सभा स्थल की भी
तैयारियों पूरी कर ली गई है और बड़ी संख्या में जो लोगों का पहुंचना है सुबह, हालांकि अभी कम लोग पहुंचे हैं, अभी तैयारियों का वो जायजा ले रहे हैं। जो गुर्जर समाज के नेता हैं वो हैं भूरा भगत, वो भी यहाँ मौजूद हैं और कुछ गुर्जर समाज के लोग भी यहाँ पहुँचे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज महापंचायत है, बुलाई गई है। कल जवाहर सिंह मैडम ने गाजीपुर में एक महापंचायत जो हुई थी, उनकी जो सभा को संबोधित किया था, उन्होंने कहा था कि आपकी जो मांग है वो मांग हमें बताइए, सरकार सकारात्मक है। हालांकि विजय बैसला उस पंचायत में नहीं पहुंचे थे। बड़ी संख्या में जो युवा है वो भी यहाँ पहुंचे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ कहाँ से आए हैं भाई साहब? झालावाड़ जिले से। झालावाड़ से आए हो जी। तो आज महापंचायत है, कितने लोग आ रहे हैं आपके झालावाड़ से? कम से कम 100-150 लोग अभी आ चुके हो, बाकी आ ही रहे रास्ते में और बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। देखिए झालावाड़ से ही आए, आप कहाँ से आए हो? हम भी झालावाड़ से। झालावाड़ से आए। देखिए हिमाद्री, झालावाड़ से लोग आ रहे हैं। सुबह जो है थाना गाजी से लोग आए थे जो गीत गा रहे थे भूरा भगत के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि करीब जो जिले हैं, गुर्जर बाहुल्य जिले हैं, उन जिलों से गुर्जरों का पहुंचना शुरू हो गया है और करीब 12 बजे के करीब बताया जा रहा है गुर्जर महापंचायत शुरू हो जाएगी। जो गुर्जर समाज के नेता है, तमाम नेता यहाँ पहुंचेंगे। अभी जो है तैयारियों का जो जायजा है वो जो भूरा भगत है, यहाँ के स्थानीय नेता हैं गुर्जर समाज के, वो मौजूद हैं। विजय बैसला का भी आना अभी बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है और खुद जो एसपी है मृदुल कछावा वो पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल देर रात को आपने देखा जो आईजी है राहुल प्रकाश वो मौजूद रहे। करौली के जो कलेक्टर हैं नीलाभ सक्सेना वो भी यहाँ पहुँचे हैं और विजय बैसला के साथ उन्होंने बातचीत की है। हालांकि जो मांग है उन मांग पत्रों को कल जवाहर सिंह मैडम को सौंपा गया था। हालांकि जवाहर सिंह मैडम ने भी इस बात को कहा कि मुख्यमंत्री गुर्जर समाज के प्रति हमेशा समर्पित रहे हैं। उन्होंने इस बात को भी कहा, जब कैमरी में उनको न्योता देने गए तो मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। तो यानी गुर्जर समाज के लिए वो हमेशा तत्पर रहे हैं और हमेशा संवेदनशील रहे। तो उनकी जो मांग है, उन्होंने कहा कि आप 15 से 20 लोग जो है वो एक कमेटी बना लो और मुख्यमंत्री से मुलाकात का जो कार्यक्रम है वो आगे जो बातचीत है वो हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है विजय बैसला जो है उस पंचायत में पहुंचे नहीं थे। हालांकि आज इस महापंचायत को रखा गया है। प्रदीप, एक सवाल मेरा ये भी है कि महापंचायत कब तक शुरू हो जाएगी, विजय बैसला कब तक पहुंचेंगे, और साथ ही साथ एक बार वो सारे मुद्दे भी क्लियर कर दीजिए जिसको लेकर ये महापंचायत रखी गई है। का जो पहुंचना है वो करीब 11:30 बजे के करीब यहाँ पहुंचना शुरू होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वैसे जो लोग हैं वो लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है और जो पांडाल है उस पांडाल में भी करीब 100 से 200 लोग जो है पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी जो मांग है वो ये मांग है कि एमबीसी जो आरक्षण विधेयक है उसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। आरक्षण आंदोलन के दौरान जो समझौते सही तरीके से पालना की जाए और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी नौकरी में 5% जो आरक्षण का पूरा लाभ दिया जाए। एक मांग और है जिसमें देवनारायण योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाए। करीब कुल 7 मांग है और सबसे बड़ी मांग यह है कि आंदोलन में जो मारे गए जो मृतक हैं उनके अनुकंपा जो नियुक्ति है रखी है उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। जी रवि, विजय बैसला यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। आसपास आपके काफी लोग भी नजर आ रहे हैं क्योंकि 300 से ज्यादा गांवों में पीले चावल बांटे गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि काफी सारे लोग वहां पर पहुंचेंगे। क्या उन लोगों की प्रतिक्रिया है, किस पूरे मन के साथ वो लोग वहां पर पहुंचे हैं? देखिए माधुरी, सबसे बड़ी बात है युवाओं के साथ बुजुर्ग भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। यानी सबसे बड़ी बात है कि गर्मी पड़ रही है और इस भीषण गर्मी में भी युवा जो है उनके साथ साथ बुजुर्ग जो है वो भी पहुंच चुके हैं। उनसे बात करेंगे। बाबा कहाँ से आए हो आप? मैं देवली से हूँ। देवली टोंक से आए हो? हाँ, कितने लोग आए आपके यहाँ से? बस आई है पूरी है। बस पूरी भर के आई है। तो क्या मांग है आपकी? आपकी आरक्षण की मांग है। आरक्षण की मांग है। ये 7 जो मांगे हैं उस 7 मांगों में जो मांग की जा रही है आज महापंचायत कितने लोगों का पहुंचना माना जा रहा है? कितने लोग आएंगे करीब? खूब आए साहब, खूब संख्या आई। तो आपकी देवली से कितने लोग आ रहे हैं? बिल्कुल रवि, तो देखिए बच्चे बड़े बूढ़े युवा सभी में जोश नजर आ रहा है और लोग पहुंच भी रहे हैं महापंचायत के लिए।